जिसको आप राज्यसभा में भी सुनते होंगे, जिसने हर तरह के जुल्म अन्याय को, अत्याचार को सहना। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। ना एक्सेप्ट किया, लेकिन डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कुचलने वालों के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। ऐसे हमारे बहुत आदरणीय संजय सिंह जी हमारे बीच में हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज का ये कार्यक्रम दरअसल भारत की आत्मा क्या है, भारत के रीढ़ की हड्डी क्या है, उसकी रक्षा करने के लिए बुलाया गया है। सेवा से बड़ा सत्य का मार्ग कुछ भी नहीं होता है। आप किसी भी धर्म को पढ़िएगा, आपको उस धर्म के अंदर सेवा पर निर्भर लाइनें बहुत ऊंचे अल्फाज में लिखी हुई मिलेगी। मैं जिस धर्म से आता हूं, उस धर्म में कहा गया, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इंसान जो पवित्र होता है, इंसान जो इज्जत और आदर और सम्मान जीवन में पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य के कारण पाता है, अपने विचारों की शुद्धि के कारण से पाता है। ईश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा आप किस कास्ट से हो, किस देश के हो, किस भाषा के हो, किस लैंग्वेज को बोलते हो, बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि कयामत के दिन हम जब फैसला करेंगे तो आपके अमाल को देखेंगे। अगर आप दुनिया में गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए लड़ते रहोगे तो उस दिन आपसे ज्यादा ऊंचा कोई नहीं। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप देखते हैं देश किस तरफ जा रहा है, और लोगों को जात की बुनियाद पर, उनके कार्य की बुनियाद पर टॉर्चर किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, मैं आज यहाँ पर इज्जत के साथ खड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ में खड़ा हुआ हूँ, इस माहौल में भी खड़ा हुआ हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की ये शक्ति है कि मैं आज नेशनल कैपिटल में अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। इस संविधान की रक्षा करना, और संविधान ने किसी को ऊंचा नीचा नहीं किया है साहब। जब प्रियम्बल लिखा जा रहा था तो डिबेट हुई और कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू किया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम पिछले कार्यक्रम में मौलाना आजाद के नाम से एक सभागार में बैठे थे। IIT भारत को मौलाना आजाद ने दिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मौलाना आजाद ने दिया, राइट टू एजुकेशन के प्रपोजल 47 में मौलाना आजाद ने रखा था। हम सबको मिल करके जब देश के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो मेरा भारत दुनिया की लाइन में सबसे आगे नजर आएगा। जब जब आप लोगों को दबाओगे उनके कार्य की बुनियाद पर, मैंने आपसे क्या कहा, सेवा से बड़ा, सेवा में सत्य छुपा हुआ है, दिखता है, और सत्य का मार्ग इतना बड़ा होता है, उससे बड़ा कोई मार्ग नहीं होता है। आप सब लोग समाज सेवा कर रहे हैं, कमजोरों की मदद कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा सत्य के मार्ग पर कोई नहीं चल रहा है। और आप ये मान के चलिए, कहीं भी अपने आप को कमजोर मत समझिए। जब तक संजय सिंह जैसे लोग इस देश की संसद में मौजूद हैं तो मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं इनको फोन पर भी सुना रहा था, यहाँ भी सुना देता हूँ, इनके लिए ये शेर पढ़ता हूँ। अभी मुझे फोन पे कह रहे थे साहब बहुत बिजी शेड्यूल है, आगे के प्रोग्राम में भी जाना है, तो हुजूर आपके लिए अर्ज है कि मैं एक जाम हूं, किस किस के होंठ तक पहुंचूं।
मैं एक जाम हूं, किस किस के होंठ तक पहुंचूं, गजब की प्यास लिए हर बशर लगे हैं। बशर कहते हैं आदमी, कि हर आदमी मुझे प्यासा लग रहा है। मैं एक जाम हूं, किस किस के होंठ तक पहुंचूं। यहां के लोग भी प्यासे हैं, वहां के लोग भी प्यासे हैं। क्यों? कि आपने जीवन में संविधान के ऊपर किसी को तरजीह नहीं। वरना नेता तो रोजाना पैदा होते हैं, रोजाना चले जाते हैं। जब सूरज डूबता है ना, तो पूरे आदमी का राजनीतिक इतिहास खत्म हो जाता है। कम लोग होते हैं जिन्हें, मैं अभी उड़ीसा में था, उससे पहले गुजरात में था। एक कतर का आदमी उड़ीसा में मुझसे कहता है, यार संजय सिंह जैसे लोग अगर और 2-4 पैदा हो जाए तो काम पूरा ही हो जाए। अब बताइए, वो कतर का आदमी गल्फ कंट्री में, उसको भारत की राजनीति से क्या मतलब। लेकिन उसको एक वैचारिक लगाव है कि यार डॉक्टर अम्बेडकर के देश में अगर अत्याचार होगा काम की बुनियाद पर या बिरादरी की बुनियाद पर, तो बताओ हम दुनिया को क्या मैसेज देंगे। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। आप सब लोगों को आज के दिवस की बधाई भी देता हूं और मैं ये उम्मीद और यकीन रखता हूं कि हम सब मिल करके इसी हौसले के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। डॉक्टर पवन साहब हैं, उनकी टीम है, ये लोग बहुत सेवा का काम करते हैं। मैं खुद इनसे दसियों काम लेता हूँ, पंत के हों, LNJP के हों या और अदर हॉस्पिटल के हों। तो सर इनकी पूरी टीम सेवा के काम में लगी हुई है। और हमारे यहाँ के रेक्ट ऑफ लीगल सेल के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सालिम साहब भी यहाँ मौजूद हैं। ये भी इनके साथ में शाना बशाना इस काफिले को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके का सेवा के पथ पर चलते रहें और भारत का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।